हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुंडलिनी जागरण के लक्षण और उसके चमत्कार। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंडलिनी योग के जरिए शरीर में सोई हुई शक्तियों को जगाया जाता है और इससे आपको काफ़ी पावर भी मिलती है। कुंडलिनी योग की मदद से शरीर के सातों चक्रों को जगाया जा सकता है। कुंडलिनी योग ध्यान का ही एक रूप है जो मन, शरीर और दिमाग की कई टेक्निकों से मिलकर बना है। कुंडलिनी वह दिव्य शक्ति है जिससे सब जीव जीवन धारण करते हैं और सारे कार्य करते हैं। यह कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक भोगों की ओर भागते रहते हैं, लेकिन जब यह जागृत होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि कोई सर्पिला तरंग है जिसका एक छोर मूलाधार चक्र पर जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर उठ रहा है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। यह छोर ट्रैवल करते हुए किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले मूलाधार चक्र में कंपन का अनुभव होने लगता है। यह कंपन लगभग वैसे ही होता है जैसा हमारा कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको व उसके नीचे के चक्रों को वह स्वच्छ कर देती है, यानी कि उनमें जमा नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर हम सांसारिक भोगों से दूर हो जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन लग जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कठिन काम भी हम जल्दी से कर लेते हैं। आप जानते हैं कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या क्या हैं? जैसे कि हमारे शरीर की टांगों में दर्द होना बहुत ज्यादा, ऐसा मानो जैसे टांगे फटी जा रही हों। ऐसा इसलिए होता है जो हमारा अहंकार है उसे नष्ट करने के लिए। जब ये अहंकार नष्ट हो जाता है तो यह दर्द अपने आप ही खत्म भी हो जाता है। इस दर्द से साधक को घबराना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। इन्हीं रास्तों से आगे के रास्तों के लिए गुजरना पड़ता है। ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना या सोहम की आवाजें आनी या बादल गरजने के शब्द भी सुनाई देते हैं। शंख, घंटे आवाजें सुनाई देती हैं। इसमें बहुत सारी आवाजें हैं और ऐसा लगता है मानो गेंद की तरह हमारा जो शरीर है एक ही स्थान पे फुदक रहा है, मानो जैसे रुई की तरह शरीर बन गया हो। गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना, सर में चोटी रखने की जगह यानी कि सहस्त्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा लगना। यदि ऐसा होता है तो ये समझो कि ईश्वर की जो पावर है आपके सर पे अट्रैक्ट होकर आपके अंदर आ रही है। वो कई बार साधकों को एक से अधिक शरीरों का अनुभव होने लगता है, यानी एक स्थूल शरीर है और उस शरीर से निकलते हुए 2 अन्य शरीर। तब साधक कई बार घबरा जाता है। वह सोचता है कि ये ना जाने क्या हो रहा है और साधक साधना छोड़ भी देता है। लेकिन घबराने जैसी तो कोई भी बात नहीं है। एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मन का शरीर कहलाता है। तीसरा शरीर कारण शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर या मन का शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की तरह ही है, यानी यह भी सब कुछ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसके लिए कोई दीवार नहीं है। यह सब जगह आ जा सकता है क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप है। तीसरा शरीर कारण शरीर है। इसमें शरीर की वासना के बीज उपस्थित है। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश से पुनः मन व स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, मतलब जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ 7 चक्रों के बारे में। पहला है मूलाधार चक्र। इस चक्र को जगाने के लिए नियमित इस चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए।
इसके अलावा जीवन में अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम, योगा आदि करना चाहिए। इसे जागृत करने से व्यक्ति के भीतर वीरता, निडरता और आनंद के भाव आने लगते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान जो मूल से थोड़ा सा ऊपर होता है, अगर इसे जागृत कर लिया जाए तो क्रूरता, गर्व, आलस्य, अवज्ञा, अविश्वास आदि अवगुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। नाभि के पास मौजूद चक्रों को मणिपुर चक्र कहते हैं। आपके शरीर में जब मणिपुर चक्र संतुलन में आता है तो इंसान आत्मविश्वास का अनुभव करता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर इच्छा, कपट, हिंसा, चिंता, मोह और अहंकार ये सभी खत्म हो जाते हैं। इस चक्र को जागृत होने से इंसान के अंदर प्रेम और ज्ञान बोध का जागरण होने लगता है। इसके जागृत होने पर इंसान के अंदर ज्ञान खुद ही प्रकट हो जाता है। पांचवा है विशुद्धि चक्र। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से भूख और प्यास पर काबू पाया जा सकता है। वही मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र पर जागरण होने से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और इंसान एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। सहस्त्रार चक्र, ये है तुम्हारा 7वां चक्र। सहस्त्रार चक्र मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और इंसान परमहंस के पद को भी प्राप्त कर लेता है और यही मोक्ष का द्वार भी है।